नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत में 130 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां का क्या ओपिनियन पोल कहता है, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी एक एक सीट आ जाती है। तो ऐसे में इन राज्यों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हार और जीत के बीच कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या बीजेपी को यहां बढ़त मिलेगी या फिर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की है उसका फायदा उनको मिलने जा रहा है? इस पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं और इसी भी जो सर्वे के आंकड़े हैं, 130 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत से आती हैं, जिसमें तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां विधानसभा चुनाव भी इसी साल है। ऐसे में यहां का क्या माहौल बनता है, क्योंकि बीजेपी ने तो बड़ा दावा किया है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जबकि यहां का जो विश्लेषण है, ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से यहां के चॉइस के तौर पर किसे पीएम के तौर पर जनता देखती है। देखिए 38% लोग यहां पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देख रहे हैं, जबकि राहुल गांधी का आंकड़ा बढ़ रहा है, यहां करीब 40% और 22% अन्य की तरफ जाते हैं। और ऐसे में यहां का क्या गणित बनता है, 17 लोकसभा सीटें भी आती हैं। तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट का जो ओपिनियन है उस पर टेरस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 7 लोकसभा सीटें कांग्रेस को 2 और बीजेपी भी यहां पर 7 लोकसभा सीटें, एआईएम पार्टी को भी 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में बीजेपी और टेरस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसका से विधानसभा चुनाव पर भी चुनावी जो गणित सामने आ रहा है उसमें भी बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इससे पहले भी यहां पर जो निकाय चुनाव थे उसमें भी बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी। इसी दम पर बीजेपी दावा करी कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में जो लोकसभा की 28 सीटें आ रही हैं उस पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो 28 लोकसभा सीट का जो ओपिनियन पोल है यहां कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जहां बीजेपी को करीब 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 3 सीट और जेडीएस को 1 सीट जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जरूर यह जो है आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की यहां पर 25 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो 25 सीटों में से यहां पर वाईएसआरसीपी को 21 लोकसभा सीटें जा सकती है, बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है, टीडीपी को 0 से 3 सीट, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर वाईएसआरसीपी के पक्ष में यहां पर 21 लोकसभा सीटें जा सकती है, जो वर्तमान में सरकार भी है और ऐसे में उनको जबरदस्त यहां पर लोकसभा में भी फायदा हो रहा है। जबकि तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहां की जनता किसके पक्ष में आंकड़े रख रही है, यहां के तौर पर पीएम के तौर पर किसे देखना चाहते थे कि 32% यहां पर पीएम या मोदी की तरफ जा रहे हैं लोग, जबकि पीएम के तौर पर यहां पर 56% राहुल गांधी को लोग मान रहे हैं। यानी तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में अभी भी राहुल गांधी की लोकप्रियता यहां पर नजर आ रही है। जबकि अगर आंकड़ों पे बात की जाए तो 39 लोकसभा सीटों में से जो एनडीए गठबंधन है उसमें यहां पर एआईडीएमके जो एनडीए गठबंधन है उसको करीब 0 से 1 सीट जा सकती है और जो डीएमके गठबंधन है यानी कांग्रेस का जो गठबंधन डीएमके के साथ है उसको जबरदस्त फायदा मिल सकता है, करीब 37 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में भी डीएमके को करीब यहां पर 39 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में यहां पर जो है यूपीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि केरला की अगर बात की जाए तो केरला में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में यहां की लोकसभा सीटों का क्या चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान सामने आ रहा है, इस पर सर्वे के आंकड़े के हिसाब से क्या आंकड़ा बन सकता है, यहां के पीएम की पसंद कौन हो सकता है, केरला को लेकर जो सवाल है। 18% पीएम मोदी को यहां पर लोग चाह रहे हैं कि यहां से वो पीएम बन जाए, जबकि 58% राहुल गांधी को यहां पर पीएम के तौर पर जनता पसंद करते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां में पीएम के तौर पर राहुल गांधी आगे दिखाई देते हैं। जबकि अगर बात की जाए यहां की लोकसभा की 20 सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से एलडीएफ को 7 सीट, यूपीए को 13 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए 0 भी सीट रह सकती है, 1 सीट यहां खुल सकता है खाता। इस तरह से केरला में जबरदस्त कांग्रेस यूपीए को फायदा मिल सकता है, जो अनुमान यहां पर केरला विधानसभा चुनाव पर लगाया जा रहा है। जबकि पांडिचेरी की 1 सीट पर भी जो सर्वे के आंकड़े उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पीएम की पसंद कौन है, यहां पर देखिए 40% यहां पर पीएम मोदी को पसंद कर रहे हैं, जबकि 56% राहुल गांधी को लोग यहां पर जो है पीएम के तौर पर देख रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत का जो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है तो पांडिचेरी की 1 सीट पर यूपीए को यहां पर जीत मिल सकती है, जो अनुमान पांडिचेरी लोकसभा सीट पर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए
तो दक्षिण भारत की 130 सीटें जो आती हैं वो हार और जीत के बीच काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और ऐसे में जो अनुमान यहां के राज्यों पर लगाया जा रहा है, जो यहां पर विश्लेषण बन रहा है, उस हिसाब से दक्षिण भारत पर यूपीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से तेलंगाना और कर्नाटक और अन्य राज्य पर बीजेपी ने जो है अपनी चुनावी जनसभाएं हो, चुनावी जो कैंपेन है वो स्टार्ट कर दिए हैं। और ऐसे में आने वाले वक्त में क्या यहां का माहौल बदलेगा, क्योंकि कई ऐसे राज्य रहे हैं जो बीजेपी ने पहली बार में ही यहां पर जीते हैं, जिसमें त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में बीजेपी लगातार 2 बार यहां विधानसभा चुनाव भी जीत चुकी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य राज्यों पर भी बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि वो जीत हासिल कर सकते हैं। तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में यहां किस प्रकार के गठबंधन होंगे, किस प्रकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं।